एक पहले मल्टी लाइन कमेंट यूज करके यह बता दिया कि फॉर लूप का कैसा सिंटेक्स होता है। फॉर लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद फिर कंडीशन होता है, उसके बाद अपडेशन होता है। ये 3 स्टेटमेंट ऐसी सीक्वेंस इसका कभी नहीं चेंज करेंगे, सीक्वेंस ऐसा ही होगा, लेकिन पहले कौन एग्जीक्यूट होगा ये मैं प्रोग्राम के थ्रू समझाऊंगा अभी कि फॉर लूप क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। ये हमारा लूप बॉडी होता है। अब मैं यहाँ पे फोर लूप का लाइन लिख रहा हूं, तो फोर लूप में क्या फोर लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर मैं प्रिंट करवा रहा था वेरिएबल को। तो जैसे मैं लिखा इंट में i इक्वल टू 1, 1 से 40 तक मैं नंबर को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ कि y इक्वल टू 1। देखा कि पहले अगर 1 से 40 लूप नहीं होता तो 1 से 40 तक अगर हमको नंबर प्रिंट करवाना था तो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता। और लिख रहा हूँ ग्रेटर और इक्वल टू लेस और इक्वल टू 40, 1 तक 40 तक। आप कितना भी नंबर को अगर काउंटिंग का बहुत छोटा छोटा प्रोग्राम हमें आगे C++ पे हैकर रैंक पे कोडिंग कीजिएगा तो सबसे पहला प्रोग्राम यही आएगा आपको काउंटिंग का प्रोग्राम लिखने के लिए। तो वो फोर लूप से लिखेंगे उस प्रोग्राम को। और कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इंट i इक्वल टू 1 इनिशियलाइज किया। चलो पहले प्रोग्राम लिख लेता हूँ, फिर समझाता हूँ कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है और कैसे ये प्रिंट हो रहा है। चलिए पहले प्रोग्राम लिख दिया, फोर लूप के अंदर ये लिख दिया और बस कुछ नहीं, एक लाइन लिखना है सी आउट में आई को प्रिंट करो और उसके बाद फिर इंड एल, न्यू लाइन के लिए इंड एल लगा रहा हूँ। इंड एल का वैसे जरूरत है नहीं काउंटिंग के लिए। और इस लूप की बॉडी को बंद, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न 0, रिटर्न 0, रिटर्न 0। बस अब जैसे ही इसको सेव करेंगे 1 से 40 तक नंबर प्रिंट होगा। देखिए कि लूप यूज करने से कितना आसान हो गया। मैं एक बार आउटपुट रन कर दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ सिंटेक्स कैसे कैसे हो जाए। देखिए जैसे ही इसको रन किए 1 से 40 तक नंबर प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 40 तक प्रिंट हो गया। अगर हम बिना लूप के करते तो क्या हो रहा था, पहले लिखना पड़ता था, कितना जिंदगी हार्ड हो रहा था। सी आउट में 1 प्रिंट करो, सी आउट में 2 3 4 5 6 ऐसे प्रिंट करो। अगर किसी को 1000 तक प्रिंट करना है कोई बात नहीं, ठीक है 1000 तक प्रिंट करना है तुम यहाँ 1000 लिख दो। 1000 तक जैसे ही प्रिंट करना है 1000 सेव कीजिए, रन कीजिए, 1000 तक नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो ये होता है लूप यूज करने से फायदा कि लूप में जैसे कि मैं यहाँ पे 100 लिखा था, 100 तक प्रिंट करने के लिए काउंटिंग नंबर, तो 100 तक प्रिंट हो गया। अगर किसी को मानकर चलिए कि यहाँ पे 10,000 तक प्रिंट करना है, अगर वो बाय बिना लूप का यूज कर लिखता तो कितना हार्ड होता। वो पहले सारा नंबर लिखता और उसके बाद फिर प्रिंट करवाता 1 से लेकर 10,000 तक, एक अलग से उसको रखना पड़ता लूप में यूज करने के लिए। देखिए ये नंबर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, 10,000 तक प्रिंट हो जाएगा, बिना कुछ कहे 10,000 तक नंबर ये प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए 10,000 तक नंबर ये प्रिंट हो गया। तो ये हमारा लूप का खूबसूरती है कि एक बार में सारा नंबर जितना भी चाहिए हमको, जितना भी। अब इसके अंदर ये होता है कि अगर काउंटिंग हो गया, टेबल प्रिंट करना है, तो आप स्टेटमेंट आप जानते थे, आपको मैं सिखाया था कि कोई भी नंबर को अगर यूज करना है तो कैसे उसका स्टेटमेंट यूज करते हैं। ये सारा कुछ आप जानते हैं। इस लूप को हैंडल करना तो अपने ऊपर है कि कैसे हैंडल करते हैं। मेरा काम है सिखाना लूप कैसे यूज करना सिखाते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं यूज किया 1 से 40 तक लूप यूज किया, तो 1 से 40 तक बस एक लाइन लिख रहा है तो हमें एक लाइन लिखी और 1 से 40 तक नंबर रिजल्टेंट पाए। तो आप समझते हैं कि फॉर लूप में क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको सिखा रहा। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड आयो स्ट्रिंग, वही काम की हेडर फाइल है हमारा। नेम स्पेस क्या था, std बार बार लिखने के चलते इंट मेन से हमारा यहाँ फंक्शन का एंट्री पॉइंट है, यहाँ से फंक्शन इंट हुआ। अब देखिए कैसे ये प्रिंट हुआ। इंट में i इक्वल टू इनिशियलाइज किया मैं i इक्वल टू 1, ये जैसी सेमीकोलन में पहला लाइन है ये मतलब इनिशियलाइजेशन है, दूसरा लाइन है सेमीकोलन के बाद ये कंडीशन है, उसके बाद अपडेशन है। तो जैसे ही आया इंट i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1 आया, कंडीशन चेक हुआ यहाँ पे कि 1 इज लेस देन 40, तो कहा हाँ सही है 1 इज लेस देन 40। तो यहाँ से कंडीशन चेक होने के बाद इस लाइन नहीं चलता है, यहाँ से कंडीशन चेक होने के बाद अंदर आता है, अंदर आने के बाद हुआ सी आउट में प्रिंट किया कि प्रिंट कर दो 1, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर i प्लस प्लस हुआ, 1 जैसे यहाँ से प्रिंट हुआ फिर i प्लस प्लस होता है, 1 से यहाँ वैल्यू हुआ 2, 2 हुआ तो 2 हुआ, जैसे 1 की वैल्यू 2 हुआ तो i की वैल्यू i इक्वल टू 1 था, यहाँ पे i इक्वल टू वैल्यू 2 हो गई। 2 फिर कंडीशन चेक हो गई, 2 इज लेस देन 40, तो कंडीशन आया यहाँ पे ट्रू कि हाँ 2 इज लेस देन 40। 2 जैसे चेक हुआ तो इस लाइन बिना चलने से पहले क्या होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन चलता है, कंडीशन चेक करता है, उसके बाद प्रिंटिंग का स्टेटमेंट चलता है।
सबसे पहले फिर से समझा रहा हूं, इनिशियलाइजेशन चलता है, कंडीशन चेक होता है, और उसके बाद प्रिंटिंग स्टेटमेंट चेक प्रिंट होता है, उसके बाद अपडेशन होता है। प्रिंटिंग स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद अपडेशन हुआ, तो फिर से प्रिंटिंग स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, जैसे 2 यहाँ पे आया तो 2 प्रिंट हुआ, और 2 जैसे ही प्रिंट हुआ इसका वैल्यू i प्लस प्लस का वैल्यू 2 से बढ़कर 3 हो गया, 3 हो गया। 3 जैसे ही हुआ फिर यहाँ पे 1 वाले पे आया, i की इक्वल टू 3, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक कर 3 इज लेस देन 41, 3 इज लेस और इक्वल टू 40, तो कहा ट्रू, ट्रू हुआ, फिर ये लाइन चला और प्रिंट हुआ 3। वैसे ही तब तक चला जब तक 40 नहीं आया। जैसे ही यहाँ पे 40 प्रिंट हो गया, 40 प्रिंट हो गया, तो इसका वैल्यू जैसे ही 40 प्रिंट हुआ इसका वैल्यू 41 आया। 41 जैसे ही i प्लस प्लस का वैल्यू आया फिर से कंडीशन होता है। एक बात याद रखिएगा, जैसे ही वैल्यू 41 आ जाता है या कंडीशन से बाहर होता है तो फिर एक बार जरूर लूप चलता है, लूप जरूर कंडीशन चेक करता है। 41 हुआ, 41 लिखा, i इक्वल टू 41, वैल्यू अपडेट हो गई 41 जैसे हुई फिर यहाँ पे चेक किया 41 इज लेस और इक्वल टू 40, कंडीशन फॉल्स हुआ, कंडीशन फॉल्स हुआ। जैसे ही यहाँ पे फॉल्स होता है लूप से बाहर आ जाता है हमारा कंपाइलर का जो लूप से जस्ट बाहर आता है कंपाइलर, और रिटर्न 0 प्रिंट करवाकर आगे जो भी है कोड वो चलाता है। मतलब कि तब तक प्रिंट करवाता है जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ। जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तब तक हमारा कंपाइलर वो काम करते रहेगा। जैसी कंडीशन फॉल्स हुआ, जैसी कंडीशन फॉल्स होता है बाहर आता है, और फिर हमारा लूप का स्टेटमेंट जो अगर बाहर में कुछ कोड लिखा हुआ है तो वो चलता है, और नहीं तो फिर हमारा एग्जिट पॉइंट होता है, रिटर्न 0 वो ढूंढता है, रिटर्न 0 कहाँ है, फिर एग्जिट कर जाता है। तो ये एक सिंपल यूज किया मैंने लूप, और बताया कि 1 से 40 तक अगर काउंटिंग करना है तो अगर सिंपल बिना लूप के करते तो कितना जिंदगी हार्ड था, बिना लूप का अगर करते तो कितना हार्ड था। हमको बार बार सी आउट में 1, सी आउट में 2, सी आउट में 3, 40 तक लिखना पड़ता। कोई कहता नहीं 10,000 तक प्रिंट कराओ, तो 10,000 तक लिखना पड़ता, लेकिन इसने बस एक लाइन हमको लिखना था। फॉर लूप यूज किया और उसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज किया कि 1 से प्रिंट करो, और कंडीशन दिया और अपडेट किया, और एक लाइन किए, और सारा कुछ हमको ये प्रिंट होकर काउंटिंग का नंबर, सम का नंबर, टेबल का नंबर, वो तो कंडीशन के ऊपर आप जितना भी उसके अंदर आप कोड के साथ कितना खेल सकते हैं वो आपके ऊपर है, कितना खेल सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं। लेकिन फोर लूप ऐसे यूज करते हैं। फोर लूप का ये खूबसूरती हुआ कि हम बार बार प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने से बच गए। बार बार प्रोग्राम अगर किसी को सी आउट 1 से 40 तक लिख कर जाते हैं और आप ये प्रोग्राम लिख कर दीजिए, काम वही है, सी आउट भी वही काम करेगा, 1 से 40 तक काउंटिंग करके नंबर देगा, लूप भी वही काम करेगा, 1 से 40 तक देगा, लेकिन आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। सी आउट में मान के चलिए बीच में एक ये एरो ऐसे था और गलती से कोई एरो ऐसे लगा दिया, अब एरर आ रहा है, कौन से लाइन में एरर था, 40 लाइन चेक करो। लेकिन यहाँ कहीं भी अगर एरर आता है तो हमको समझ में आ जाएगा ये कौन सा एरर कहाँ पे आया, और तुरंत से उसको चेक करके अपना हम कंडीशन को फुलफिल कर आगे चल सकते हैं। तो ये हमारा फोर लूप या लूप यूज करने का हमारा सबसे यूजफुलनेस है। लूप यूज करने का सबसे आसान तरीका ये है कि लूप यूज करते हैं हम अपने लाइफ को इजी कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को इजी कर सकते हैं, अपने आउटपुट पे जल्दी पहुंच सकते हैं। ये लूप यूज करने का एडवांटेज है। अगर किसी को फोर लूप यूज करना नहीं आया तो आप फिर से पूछिए, मैं फिर से इसका कोड रन करके दिखवाता हूं कि 40 तक मैंने ये कोड रन करवाने के लिए प्रोग्राम लिखा जिसमें काउंटिंग 1 से लेकर 40 तक प्रिंट हो। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 40। तो यहाँ तक ये हमारा 40 तक प्रिंट हुआ। हम फोर लूप का यूज कर ये प्रिंट करवा। अगर बिना फोर लूप के थे तो मैं दिखा रहा था आपको कि प्रोग्राम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था। अगर फोर लूप नहीं रहता तो कैसे होता। तो अगर किसी को नहीं समझ में आया कि कैसे यूज करते हैं फोर लूप, क्या हुआ, तो आप फिर से पूछिए, फिर से मैं बताऊंगा फोर लूप। नहीं तो हम लोग फिर चलेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे और सीखेंगे कि इनफाइनाइट फोर लूप कैसे यूज करते हैं। अगर इनफाइनाइट फोर लूप है तो उसको कैसे यूज करेंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप बताइए। आदित्य, आनंद, आप बताइए अगर नहीं समझ में आया है तो। सर क्लियर है सर। क्लियर है, ओके। करिश्मा कुमारी, मुस्कान, निशा कुमारी, रंजीत राज, जैन, रोहन कुमार, रिया, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है कि फोर लूप कैसे यूज करेंगे तो आप पूछिएगा अनम्यूट कर, क्योंकि अगर बाद में पूछना चाहिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम आगे बढ़ता चला जाएगा, आप समझ नहीं पाएगा। किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा कि फोर लूप कैसे यूज करते हैं, फोर लूप का एडवांटेज क्या है, लूप आने से हमारा जिंदगी कितना आसान हो गया, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। फिर से मैं एक बार ऐसे प्रोग्राम को डिक्टेट कर देता हूं। सबसे पहले क्या हुआ, फैच इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये हमारा हेडर फाइल था। बार बार कहता रहो कि ये हमारा हेडर फाइल है। ये हमारा आईओस्ट्रीम नाम का एक पैक लाइब्रेरी फंक्शन, इसके अंदर ये सारा जो भी है इंट मेन सारा कुछ डिफाइन किया हुआ है। अगर देखना है कि इसके अंदर क्या क्या डिफाइन किया हुआ है तो इस पे कर्सर को ले जाना है, कंट्रोल प्रेस करना है और क्लिक कर लेना है।
उसके बाद नेम स्पेस std इसलिए यूज किए कि नेम स्पेस लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर std नाम का एक पैकेज बना हुआ है। std में cout नाम का वेरिएबल को डिफाइन किया गया है। तो उस वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए उस कीवर्ड को डिफाइन किया गया है। उस कीवर्ड को डिफाइन करने के लिए हम बार बार std के आगे c या std कोलोन लिखने के चलते एक बार std डिफाइन कर दिया आगे नेम स्पेस के बारे में बताने के लिए। कहां इंट मेन हमारा मेन जहां पे होता है वहां से फंक्शन का एंट्री पॉइंट होता है। फिर हमने आया कि फॉर लूप क्या होता है C++ में। तो जो भी पैरेंथेसिस के अंदर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन ये ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी फॉर के अंदर लिख दिए तो वो फॉर लूप की कैटेगरी में C++ में माना जाता है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में लूप बॉडी होता है जहां पे हम अपना कोड करते हैं। ये हमारा कोड है, ये तो हम पहले से भी कोड जान रहे थे, कहीं से भी कोड किए, कोड कैसे लिखते हैं। तो उसके अंदर लूप बॉडी में हम कोड लिखते हैं अपना, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करते हैं और फिर प्रोग्राम से बाहर निकल जाते हैं। तो वैसे मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बताया जहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेकर 40 तक के इंक्रीज की डी और वहां से काउंटिंग नंबर हमारा प्रिंट हुआ। वहां से 1 से लेकर 40 तक काउंटिंग नंबर हमको प्रिंट करने के लिए हमने सिखाया अभी प्रोग्राम। आप इसके अंदर टेबल प्रिंट करने के लिए सीख सकते हैं, बस थोड़ा सा सिंटेक्स में चेंज करना है और आप टेबल को प्रिंट कर सकते हैं। सम का प्रोग्राम मैं सिखा चुका हूँ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारा कुछ सिखा चुका हूँ। अगर किसी को टेबल प्रिंट करना है तो वो टेबल प्रिंट करे, किसी को कुछ भी जो भी प्रिंट करवाना है फॉर लूप के अंदर। अब फॉर लूप आप जान गए हैं, फॉर लूप का प्रोग्राम उठाइए हैकर रैंक पे और वहां से कोई भी प्रोग्राम उठाइए और फॉर लूप से उसको कर जाइए। सारा भी प्रोग्राम 4-5 प्रोग्राम है। हैकर रैंक वेबसाइट एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसपे बिगिनियर को कोडिंग के लिए बहुत अच्छा देता है, फैसिलिटी है। आप उस पर रजिस्टर्ड कीजिए और उसके अंदर जो भी सिंटेक्स दिया हुआ थोड़ा सा सिंटेक्स लिखा होगा, आपको उस सिंटेक्स को आगे कंप्लीट करना होगा। तो उस सिंटेक्स को वहां पर लिखिए और उसको कंप्लीट करके आपको बैजेज मिलेगी। वो बैजेज आपके लिए बेनिफिशियल भी होगी, सर्टिफिकेट भी वहां से जनरेट कीजिएगा। तो ये सारा कुछ होता है हमारा फॉर लूप। ये सब कुछ यूज कर सकते हैं हम फॉर लूप में, जहाँ पे i = 1 होता है। अगर 1 से 40 तक नंबर प्रिंट करवाना होता है, उसके अंदर सिर्फ लूप बॉडी में एक सिंटेक्स लिखें, रिटर्न 0 लिखें और लूप से बाहर हो गए। तो ये फॉर लूप का सिंटेक्स था। अब एक मैं और प्रोग्राम लिख रहा हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसके बाद फिर मैं एक और फाइल बना रहा हूँ जिसमें मैं इनफाइनाइट फॉर लूप का यूज करना बताता हूँ। लेकिन मैं पहले तो बता था कि इनफाइनाइट फॉर लूप, इनफाइनाइट लूप हम यूज ही नहीं करते हैं, लेकिन कहीं कहीं प्रोग्राम में हमको ऐसा जरूरत पड़ेगा कि इनफाइनाइट फॉर लूप हमको यूज करना है। मतलब कि नॉन टर्मिनेशन स्टेट पे चल जाता है प्रोग्राम। जैसे इनफाइनाइट लूप में गया मतलब वो कभी टर्मिनेट ही नहीं करेगा, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। तो उसको हम इनफाइनाइट फॉर लूप के अंदर कोई प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, तो ये मैं आपको सिखाता हूँ आज। इनफाइनाइट फॉर लूप अगर कहीं पे यूज करना है, कोई प्रोग्राम लिखता है कि आप इनफाइनाइट फॉर लूप का यूज करने का प्रोग्राम जानते हो, तो आप कैसे लिखिएगा इनफाइनाइट फॉर लूप का प्रोग्राम, ये मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मैं न्यू फाइल लिखा और इसको मैं प्रोग्राम नंबर आज का हो गया हमारा 24.cpp एक्सटेंशन देकर सेव कर दिया। सेव करने के बाद फिर वही काम, सबसे पहले हेडर फाइल लिखा हैच इंक्लूड इनफाइनाइट फॉर लूप का यूज करने का प्रोग्राम दिखाता हूँ कि कैसे वो इनफाइनाइट फॉर लूप में कोई भी प्रोग्राम इनफाइनाइट फॉर लूप में कैसे चल जाता है। अगर आप प्रोग्राम में गलती कर दीजिए, कहीं पे आपका प्रोग्राम कभी टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, तो कैसे वो इनफाइनाइट फॉर लूप में चला जाएगा। हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग कहीं कहीं भी हमको इनफाइनाइट फॉर लूप का यूज भी पड़ता है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ इनफाइनाइट फॉर लूप। लेकिन बहुत जगह यूज नहीं पड़ेगा, बहुत जगह हम क्योंकि प्रोग्राम इसलिए ही बनाएंगे अपना काम को इजी करे। अब उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है तो उस प्रोग्राम बनाने से क्या फायदा। प्रोग्राम हम इसलिए बना रहे हैं कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग से मैच कर उसको अपने काम को आसान कर पाए। अगर कोई काम आसान नहीं होगा तो उसको प्रोग्राम बनाने का कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा प्रोग्राम आता है कि जहां पे हमको इनफाइनाइट फॉर लूप का यूज करना सिखाया जाता है, इनफाइनाइट फॉर लूप यूज करता हूं। मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ कमेंट में, एग्जांपल। अब जहां अगर आप किसी प्रोग्राम भी देखें तो आपको समझ में आए, एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट फॉर लूप, इनफाइनाइट फॉर लूप। अब यहाँ पे क्या वही फॉर लूप का स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद लूप के अंदर यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। जैसे मैं इनिशियलाइज कर दिया इंट i = 1, i = 1 इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, इसको समझिएगा। जैसे भी अपडेशन में मैं लिख दिया 30, यहाँ पे मैं कंडीशन चेक में मैं लिख दिया 34। ऐसा कोई प्रोग्राम लिख दे जो कभी फॉल्स ही नहीं हो, तो हम वो प्रोग्राम हमारा इनफाइनाइट फॉर लूप में चला जाता है। याद रखेंगे फिर से कि कोई प्रोग्राम अगर इनफाइनाइट फॉर लूप में लिखना है
तो हम क्या करेंगे, कंडीशन के अंदर वो स्टेटमेंट लिख देंगे जो कभी फॉल्स ही नहीं हो। जैसे मैं यहाँ पे कंडीशन का स्टेटमेंट लिख दिया 34 इज लेस और इक्वल टू 40, ये हमेशा ट्रू होगा। आज अगर कोई कंप्यूटर रन करेगा, एक साल बाद कंप्यूटर को रन करेगा ये प्रोग्राम, ये हमेशा ट्रू है। मतलब कि 34 यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 34 हमेशा 40 से कम ही होगा। और प्रिंट करवा दिया, जैसे कि सी आउट में मैं प्रिंट करवा दिया कि आई की वैल्यू आई और लेस देन मैं फिर यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेल न्यू लाइन के लिए और सेमी कॉलन के साथ लगाकर, और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो, अगर सक्सेसफुल कंपाइलेशन है तो हमारा रिटर्न जीरो होगा। ये हम प्रोग्राम को सेव करते हैं। बस इनफाइनाइट फॉर लूप में काम यही करना है, सब कुछ वही फॉर लूप का होगा, लेकिन हम यहाँ पे कंडीशन की जगह पे वो कंडीशन लगा देंगे जो कभी फॉल्स हो ही नहीं। तो वो हमारा इनफाइनाइट फॉर लूप में प्रोग्राम चला जाएगा। अगर कोई आपसे कहता है कि इनफाइनाइट फॉर लूप का एग्जांपल लिख कर दो, तो आप कुछ भी लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ 34 लेस देन 40 लिखा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 100, 34 is less than 100, 44 is less than 100, 44 is less or equal to 100, मतलब ये हमेशा ट्रू है। 44 लेस है या लेस है 100 से, ये कंडीशन हमेशा ट्रू है। तो जैसे ही ये प्रोग्राम को रन कीजिएगा, मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, देखिएगा आपका आउटपुट आते जाएगा, आउटपुट आएगा, कभी प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा ही नहीं। तो हम देखिएगा जैसे मैं ये प्रोग्राम को रन करूंगा, आउटपुट आता जाएगा, आउटपुट तब तक आ जाएगा, देखिए आउटपुट आते जा रहा है, आता जा रहा है, ये तब तक आउटपुट आते जाएगा जब तक हमारा पूरा हार्ड डिस्क फुल नहीं हो जाए। हार्ड डिस्क जैसे ही फुल हो जाएगा, हमारा ये आउटपुट आना बंद हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा जो जितना भी हमारा हार्ड डिस्क में स्पेस होगा, सारा स्पेस को ये प्रोग्राम भर देगा। तो इसलिए इनफाइनाइट फॉर लूप का प्रोग्राम ध्यान से लिखेंगे, और जैसे ही मैं इसको बंद कर देता हूं, नहीं तो हमारा ये प्रोग्राम चलते रहेगा और मेरा हार्ड डिस्क फुल हो जाएगा, तो फिर मेरा प्रोग्राम में कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी आ जाएगी, हार्ड डिस्क फुल हो जाएगा। तो ये हमारा इनफाइनाइट फॉर लूप का प्रोग्राम होता है। इनफाइनाइट फॉर लूप का प्रोग्राम ये होता है कि जैसे ही आप कोई कंडीशन लिख दीजिए जो कभी फॉल्स हो ही नहीं, तो वो जो प्रोग्राम होता है वो इनफाइनाइट फॉर लूप में चला जाता है। वो जो प्रोग्राम होता है वो इनफाइनाइट फॉर लूप के अंदर आ जाता है और इनफाइनाइट कंडीशन तक वो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, जो कभी फॉल्स हो ही नहीं। जो कभी फॉल्स होगा ही नहीं, तो वो इनफाइनाइट फॉर लूप में चला जाएगा। और इनफाइनाइट टर्मिनेशन तक, जब तक हार्ड डिस्क है, कोई हार्ड डिस्क लगा दिया 1 TB 2 TB, जब तक हार्ड डिस्क भर नहीं जाएगा तब तक वो प्रोग्राम चलते रहेगा। इसलिए अगर कोई इनफाइनाइट फॉर लूप का प्रोग्राम लिखिएगा, तो ये नहीं कि इनफाइनाइट फॉर लूप का प्रोग्राम लिखकर बाहर निकल गए, कहीं पे 1 घंटा के बाद लैपटॉप ऑन कर रहे हैं, तो आपका लैपटॉप खराब हो जाएगा, लैपटॉप में हार्ड डिस्क फुल हो जाएगा, तो आपको फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर लैपटॉप में फिर से विंडो करप्ट कर जाएगा, विंडो फिर से डालना होगा। इसलिए अगर इनफाइनाइट फॉर लूप का प्रोग्राम लिखेंगे तो उसी समय लिख कर रन करवा कर तुरंत उस प्रोग्राम को बंद कर देंगे। जहां भी रन हो रहा है प्रोग्राम को तुरंत बंद कर देंगे, नहीं तो आपका हार्ड डिस्क करप्ट भी हो सकता है इससे। इसलिए इनफाइनाइट फॉर लूप बताना नहीं चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट फॉर लूप का प्रोग्राम ये होता है कि कभी कभी इनपुट कर दिया, आपका लाइट कट गया, तो वो प्रोग्राम बैकग्राउंड में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और आपका हार्ड डिस्क भर जाएगा, आपका लैपटॉप खराब हो जाएगा। तो इसलिए इनफाइनाइट फॉर लूप, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ता है हमको इनफाइनाइट फॉर लूप का प्रोग्राम, कि इनफाइनाइट किसी भी टर्मिनेशन को हमको कभी टर्मिनेट करवाना ही नहीं, वो चलते जाए, चलते जाए, चलते जाए, चलते जाए। जैसे कि हम अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो सैटेलाइट